हाय एवरीवन, दिस इज सी कोमल त्यागी। कुछ टाइम बाद आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, यानी 21-22 की, तो देखो एडवांस टैक्स जमा होना है। जिस भी एसएससी का एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने का लायबिलिटी है वो अपना टाइमली डिपॉजिट करे, क्योंकि थर्ड जो इंस्टॉलमेंट जाती है यानी 15 दिसंबर को, उसका भी ड्यू डेट निकल गया है। अब 15 मार्च से पहले पहले आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो जानी है वो डिपॉजिट करानी है। दूसरा, देखो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है नॉन ऑडिटी के केस में वो है 31 दिसंबर, यानी लगभग अभी 10 से 12 दिन आपके बचे हैं। तो अगर आपका टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं होना, ठीक है, आप सैलरीड एम्प्लॉइज हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, तो आपके पास 12 दिन का टाइम है। हालांकि चांसेस है कि ये टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा, अगर आपका टैक्स ऑडिट होना है तो टैक्स ऑडिट का डेटा प्रिपेयर करके अपने सीए से ऑडिट करा लीजिए बिफोर 15th ऑफ जैन। कितना कह रहा हूं? 15th ऑफ जैन, ज्यादा टाइम नहीं है। उसके लिए भी आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं। ओके। और फिर जिनका टैक्स ऑडिट हो गया है या ऑडिटी वाले केस में आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करनी है वो करनी है 15 फरवरी तक, राइट। अब होता क्या है, अगर मैं अपने क्लाइंट्स का बात करूं, अपने पास जो डेटा है आईटीआर वाले क्लाइंट्स हैं, अभी 50% ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका कोई फोन नहीं आ रहा, ठीक है। वो भूले बैठे हैं कि उनका 20-21 का रिटर्न फाइल होना है, क्योंकि 5-6 महीने तो गवर्नमेंट ने जो नया पोर्टल लगाया है, पोर्टल में ग्लिचेस आए थे, उसके चक्कर में काफी एसएससीज को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। इवन हम प्रोफेशनल्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जो रिटर्न हमने फाइल कर दिया था 20-21 का, जैसे पोर्टल स्टार्ट हुआ तो हमने कुछ रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन उसके बाद एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दिया। अब देखा गया कि यार जो रिटर्न फाइल किया था और जो डेटा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रहा है दोनों मिसमैच है। क्यों? क्योंकि एसएससी छोटी छोटी जो ट्रांजेक्शन करता है एसएससी खुद भूल जाता है। एक केस में बताऊं, एसएससी ने 10,000 रुपए के शेयर परचेज करे, कुछ दिन बाद उनको 12,000 रुपए में बेच दिया। एसएससी को पता ही नहीं उसका 2,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। अब 2,000 रुपए पे 30% गवर्नमेंट तो लेगी ना। ये चीज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रही है, तो अपने को रिवाइज करना पड़ा। दूसरा केस बताओ, 2-3 बैंक अकाउंट थे एक एसएससी के, ठीक है जी, 15 बंदे 20-20 हजार रुपए रख के छोड़े हुए हैं, वो अकाउंट्स ऑपरेट नहीं हो रहे, लेकिन इंटरेस्ट उसको आ रहा है। तो इंटरेस्ट उसको नहीं पता था, उसको तो केवल सैलरीड अकाउंट का आइडिया था, लेकिन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो उसके नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट थे उनके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी, वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें तो कंसिडर करनी है। तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, इनकम टैक्स रिफंड आया एक एसएससी का, रिफंड के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लग के आया, राइट। तो इंटरेस्ट को भी एसएससी ने नहीं बताया कि मेरा ये इंटरेस्ट आया है, लेकिन एनुअल इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन आ रहा था, तो फिर हमें उसका भी रिटर्न रिवाइज करना पड़ा। यानी प्रोफेशनल का अभी डबल मेहनत हो गया। हालांकि ये स्टार्टिंग में 20 से 25 रिटर्न्स पे ही हुआ था, उसके बाद हम भी 26 ईयर्स और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को बेसिस बना के एसएससी से इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपकी है या नहीं। दूसरा, कुछ प्रोफेशनल्स का ये भी डाउट आता है, क्या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो 100% इंफॉर्मेशन आ रही है उन पर रिलाई किया जाए ना। अगर वो एसएससी की है तो ही अकॉर्डिंगली रिटर्न प्रिपेयर करना है, अदरवाइज नहीं करना, राइट। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट और बताना था, बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगा। देखो, लग नहीं रहा, होगा। मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी श्योर कि ये ड्यू डेट तो एक्सटेंड हो गए, लेकिन यार आपको ड्यू डेट के चक्कर में क्यों पड़ना। अगर 12 दिन बचे हैं, 1,000 से 2,000 फीस जाती है सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में, बिजनेसमैन के एम्प्लॉयज में 3 से 5,000 रुपए का आईटीआर का फीस जाता है। इसको कराइए, टाइम से कराइए, ठीक है ना। क्यों 10,000 या 5,000 की पेनल्टी पे करनी, राइट। बिलेटेड में 5,000, अदरवाइज 10,000 का पेनल्टी है। तो सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं
कनेक्टिंग है मेरे कॉन्टैक्ट पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ अपना कंप्यूटेशन भी तैयार कराइए। आप इसके लिए अपने सीए, अपने एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। और कोई परेशानी आ रही है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर केवल व्हाट्सएप करना और ईमेल आईडी दी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एज वेल, राइट। और इस तरह की इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।